छोटी फ़िल्में, इंडिपेंडेंट सिनेमा इनके लिए अटेंशन पाना बड़ा ही मुश्किल रहता है और कल एक छोटी फ़िल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ जिसके अंदर इतनी प्रेज़ेंस नहीं थी मीडिया की। ख़ैर लेकिन प्रोड्यूसर सुहानी कुमारी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अक्सर उनसे पूछा जाता है कि इनके फ़िल्म के हीरो कौन हैं? उन्होंने कहा हमारी फ़िल्म में अगर यदि कोई हीरो है, तो वो है इसकी कहानी, जो कि मेरे ख़्याल से ब बिल्कुल अच्छी बात है। एक अच्छी फ़िल्म की निशानी सबसे पहले उसकी कहानी होती है, चेहरे सब बाद में आते हैं। अब आज इसी फ़िल्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों एक फ़िल्म है, छोटी फ़िल्म जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। कुछ दिन पहले इसका टीज़र आया था और सोशल मीडिया पे ये चर्चा में थी। अब कल इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे जो ये शब्द है पलायन, इसका जो अर्थ है वो है भागना। अब यहाँ पे कौन भाग रहा है, किससे भाग रहा है, वो हमें इसका ट्रेलर देखने के बाद पता चला। दरअसल ये फ़िल्म आपका ध्यान आकर्षित करती है टुवर्ड्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल एक्ट, जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वो इतने सालों से लैंड ग्रैब किए जा रहा है। तो खैर जब ऐसी कोई कहानी हो तो बिल्कुल ये तो डेफिनेटली लोगों को शॉक करेगी। डायरेक्टर साहब मुकुल विक्रम या फिर सुहानी कुमारी, उन्होंने तो इस एक्ट को नाम लिया ही नहीं, इतनी डिटेल में बात नहीं की, सिर्फ इशारों में उन्होंने बताया। विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज इफ यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, तो सबसे पहले तो यू विल हैव टू कॉल आउट द ईवल। अब ये जो ईवल है वो है आपका द वक्फ एक्ट, जिसे सबसे पहले 1954 में भारतीय पार्लियामेंट ने पास किया गया था। अब क्या है एक्ट, क्या है ये लॉ? दरअसल जब भारत का पार्टीशन हुआ तो जाहिर है जो मुस्लिम लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और उनकी जो जमीन थी उस पे उस समय की जो भारतीय सरकार थी उसने फैसला किया कि हम इस पे कब्जा नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली उनके इरादे भी नियत थे, सच कहते और दे टुक द डिसीजन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑब्वियसली सब दुनिया जानती है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सेक्युलर इन नेचर। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू लोग छोड़ के भारत आए, उनकी जमीन पे तो पाकिस्तान ने हड़प लिया। तो ऑब्वियसली जब ये एक्ट पास किया गया तो भारतीय सरकार की सोच तो नेक थी और आई थिंक कई सालों तक तो कोई इतनी कुछ प्रॉब्लम शायद हुई नहीं। लेकिन जैसा हमने पढ़ा 1995 में इस वक्फ एक्ट में एक अमेंडमेंट आता है और जिसके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई डिस्प्यूटेड लैंड हो और वक्फ ने एक बार कह दिया कि भाई ये जमीन वक्फ की है, तो इसे आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिस्प्यूट होता है तो, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ये आपके नॉर्मल इंडियन कोर्ट्स में नहीं जाता, ये जाएगा आपके वक्फ ट्रिब्यूनल में। और जाहिर है वो तो खैर 22 शायद 22 फैसला लेगा। तो अक्सर इसमें ऑब्वियसली जो बेचारे गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू हायर प्रोफेशनल लॉयर्स, और वो बेचारे इस एक्ट द्वारा पीस जाते हैं। और ये फिल्म, इसका ट्रेलर देखने के बाद ऐसा ही लगता है ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक हिंदू परिवार है, जिस द लीडिंग कैरेक्टर इज राजेश शर्मा, और कैसे वो बेचारे ठोकरे खा रहे हैं अपना घर बचाने के लिए, जिसकी नीयत उस प्रांत के वक्फ मेंबर की पड़ी हुई है। उस प्रांत के जो वक्फ मेंबर है उनकी बुरी नीयत इस घर पे पड़ी हुई है। अब डायरेक्टर साहब ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि उनकी फिल्म किसी पर्टिकुलर रीजन में बेस्ड है, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि ये कहानी तो आपको भारत के हर प्रांत में मिलेगी। और वाकई जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ऐसी कई घटनाएं हैं, कहीं हैं जहाँ पे वक्फ वक्फ ने दे हैव लेड क्लेम टू द एंटायर विलेजेस एज वेल। अब डायरेक्टर साहब ने तो ये तक कहा कि उन्होंने तो ऐसा पढ़ा है कि एक बार वक्फ ने भारतीय पार्लियामेंट हो या फिर इंदौर की कोई नगर पालिका एंड इवन अंबानी हाउस पे भी उसने अपना हक जताया है। अब खैर सामने अगर अंबानी हो तो किसी वक्त किसी बोर्ड की हिम्मत नहीं है उसे चैलेंज कर सके। मेरे हिसाब से तो ये एक लीगलाइज्ड लैंड ग्रैबिंग है और इसे बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठाना वो काफी मेरे ख्याल से अनिवार्य है, एंड खासकर उन गरीब लोगों के लिए जो बेचारे इस चीज के खिलाफ लड़ नहीं पाते हैं। कहते हैं इस अमेंडमेंट आने के बाद वक्फ उसे कहीं अनलॉफुल, मैं कहूँगा नॉट अनलॉफुल बट कहीं अनफेयर पावर्स मिल गई, जिसके कारण वो लैंड ग्रैब किए जा रहा है। अब नॉर्मली आप सोचेंगे ऑब्वियसली इस चीज़ का तो विरोध तो सिर्फ नॉन मुस्लिम ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कुछ ऐसी भी खबरें पढ़ी कल जिसके अंदर कुछ वक्फ के मेंबर्स ने ही वो चीज़ों को डिस्प्यूट किया है। जैसे कि एक जगह है जहाँ बताया जा रहा है शायद कहीं नॉर्थ साइड में कि एक लैंड को वक्फ ने ले लिया और उसके बाद उसे उन्होंने एक
बिल्डर को बेच दिया मॉल बनाने के लिए। अब यहाँ पे आई थिंक लोगों को रिमाइंड कराना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो वक्फ एक्ट है, ये बना था किस पर्पज़ के लिए? ऑब्वियसली कि जो मुस्लिम्स फैमिलीज़ भारत छोड़ के चली गई कि उनके लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए और वो वक्फ बोर्ड उसे एक्वायर कर लेगा फॉर चैरिटेबल कॉजेज़, और जिसके लिए उसे मस्जिद बना सकता है, उसके अंदर सोशल एक्टिविटी कुछ करनी इसलिए है। इस संसार के इतिहास में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है ज़मीन, और यदि एक लॉ द्वारा, कंट्रोवर्शियल लॉ द्वारा किसी को ताकत मिल जाए कि वो लैंड ग्रैब करे, तो फिर तो वो शाख मेरे ख्याल से कभी रुकेगी नहीं। तो यही इस फ़िल्म का ऑब्वियसली मुद्दा है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट है। आई थिंक 2024 में ज़ाहिर है मेरे ख्याल से ऐसे ड्रकोनियन लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कल हमने डायरेक्टर साहब को सुना, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से कहा कि ये एक्ट कुछ इस तरह है जहाँ पे क्रिमिनल हो, जज हो, जूरी हो, एक्जीक्यूशनर हो, वो सभी एक ही एंटिटी है। ट्रेलर और टीज़र देखने में तो प्रोडक्शन वैल्यूज़ भले इतने ग्रेट ना लगे, लेकिन ये फ़िल्म मेरे हिसाब से इसका जो विषय है वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि यदि एक कंट्रोवर्शियल एक्ट को हटाने में अब तक कोई भी सक्षम नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं चाहे ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स, कहीं पे भी ये उनका भी एक फेलियर है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या जो आजकल काफ़ी कई सालों से चर्चा रही है, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि ऑब्वियसली इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। शायद ओवरऑल जो नेशन का जो एक सेंटिमेंट है दैट माइट बी इन फेवर इट। अब देखना ये है क्या किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या ये वक्फ एक्ट ये सब जो जो भी मेरे ख्याल से इंडिविजुअल एक्ट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, क्या वो सब खत्म हो जाएँगे? ये तो ख़ैर समय ही बताएगा। जहाँ ऑब्वियसली इस एक्ट का इसका मेरे ख्याल से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे खासकर जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ और बॉम्बे में मैंने कई बार देखा है कि देयर आर सो मेनी सोसाइटीज़ जहाँ पे माइनॉरिटी को अलाउ नहीं करते हैं। अब खैर वक्फ तो खैर एक लीगल मैं कहूँगा, उसे तो कानून बना दिया गया है। अब ये चीज़ तो बिल्कुल कानून के हिसाब से इल्लीगल है। आप किसी भी भारतीय नागरिक को अपने सोसाइटी में घुसने से रोक नहीं सकते। लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है, आप देखेंगे बॉम्बे, आई एम श्योर इवन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, that there are many cooperative housing societies which do not allow माइनॉरिटी फैमिलीज, चाहे वो घर खरीदने के लिए हो या फिर भाड़े पे देने के लिए। तो मैं इस चीज़ की भी निंदा होनी चाहिए और इस चीज़ पे भी मेरे ख्याल से एक डिबेट होना चाहिए, बिकॉज़ कभी भी आप किसी इश्यू पे बात करते हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव डिबेट हो, कि आप उस दोनों पक्ष की सुने। यू हैव टू बैलेंस द राइट विद द रॉन्ग। तो खैर फिलहाल इंतजार रहेगा इस फिल्म आखिर पलायन कब तक का, जो कि 16 फरवरी को थिएटर्स में आने वाली है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज से ही इस और मे बी इस वीडियो देखने के बाद भारत की जनता इस वक्फ ऐप को लेके इस पे एक हेल्दी डिबेट करे।